हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDE हुज मेजरमेंट्स इन मीटर आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर बना के दी हुई है हमें, तो हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये फिगर, तो हमें 3 बार एरिया इसका निकालना पड़ेगा और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पहला पार्ट ये है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल और इसी तरह से तीसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, आप 1 2 3 में इसको डिवाइड कर दो। 3 ट्रायंगल हैं, तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट का निकालूंगी। अब जैसा कि आपको पता है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ABC जो साइड होती है उस पर हमें ABC नाम लिख लेना है। ठीक है, अब मैंने तीनों साइड्स पर नाम लिख लिया ABC। अब हमें क्या करना है बच्चों, S फाइंड करना होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसका नाम लिख लो, क्या नाम है इसका, AD और E। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है बच्चों, पहले A लिखना है, A इक्वल टू 8 मीटर, B इक्वल टू, क्योंकि हमें मीटर में दिया है तो मीटर ही लिखना पड़ेगा, B इक्वल टू 8 मीटर, फिर C इक्वल टू 12 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर S क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगी S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो यहाँ मैं लिखूँगी 8 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन में 2। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 28 अपॉन में 2। कट कर देंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो S हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, S की वैल्यू आ गई 14 मीटर। ओके, अब हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का हीरोन्स फार्मूले से। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, और इसका फार्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। आप क्या करो, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू हम बाहर ही निकाल लेते हैं रूट से पहले। तो मैं लिखूँगी S माइनस A इक्वल टू 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 मीटर, फिर आ जाएगी S माइनस B, फिर आ जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 मीटर, और इसी तरह से S माइनस C की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस 12 इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो ये मेरी S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे रूट में पुट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जो थी उसको रूट में पुट कर देते हैं। यहाँ मैं लिखूँगी रूट 14 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, इनके फैक्टर बना लेते हैं, छोटे छोटे फैक्टर जिसके बन रहे हैं उनके बना लेते हैं। 6 का मेरे पास पहले ही पेयर बना हुआ है, तो बच्चों 14 का मैं पेयर बनाऊंगी तो लिखूंगी 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14 होता है, और 6 के मेरे पास पहले ही पेयर है और 2 ऐसा का ऐसे में लिख दूंगी। अब मेरे पास 6 का पेयर बन गया और 2 का भी बन गया। ठीक है, 7 रह गया विदाउट पेयर। ठीक है ना, एक 7 ही बचा है जिसका कोई पेयर नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं रूट में से नंबर बाहर निकालती हूँ, तो एक नंबर निकलेगा 6 और एक निकलेगा 2, और जो 7 है वो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू रूट 7। जब इनको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 6 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 12 रूट 7। ठीक है, ये आ गया। अब जब आप रूट 7 की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, मैं आपको रूट फाइंड करके दिखा देती हूँ रफ में। वैसे हमने 3rd चैप्टर में रूट निकालना सीखा था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो मैं 7 का स्क्वायर रूट निकालूंगी यहाँ पर। तो 7 जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4 पर, यहाँ बचेगा 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दोनों को ऐड करना होता है नंबर को, और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा के डबल ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डबल नंबर ही उतरता है और ज़ीरो भी डबल ही लगती है। ठीक है, 2 और 2 को ऐड कर लिया तो 4 आ गया। 4 की साइड में मुझे एक नंबर लगाना है,
जिसे कि मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ लगाती हूँ बच्चों 6। जब मैं 46 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 276। तो मैं यहाँ पर 6 लिखूँगी और यहाँ पर भी 6 लिखूँगी और यहाँ आ जाएगा 276। ठीक है, 300 में से इसको माइनस करूँगी बच्चों तो आ जाएगा 24। ठीक है, फिर से मैं डबल ज़ीरो उतारूँगी ऊपर से क्योंकि मैंने डेसिमल लगा रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 46 में 6 ऐड करूँगी तो 52 आ जाएगा। 52 में हमें क्या करना है, एक नंबर और लिखना है उसके साथ 52 के साथ और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों मैं यहाँ पर 52 के साथ में 4 लगाऊंगी, ऊपर भी 4 लगाऊंगी और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2096। ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों आगे हम यहाँ पर लगाएंगे इसके साथ में 5 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 26,425। माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,975। ठीक है, और ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 लगा देंगे। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू बुक में से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.645, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी √7 की वैल्यू आई है उससे। तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाएगा 31.74। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने क्या किया है बच्चों, ये हमने एरिया फाइंड किया है एक ट्राइंगल का। जो हमारी फिगर दी हुई थी क्वेश्चन में उसकी एक ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल देखो बच्चों, नंबर 2 लिखा है जिसमें मैंने, उसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस साइड करेंगे क्योंकि 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो एक पेज पे नहीं आएगा बच्चों, मैं आपको सारा क्वेश्चन बाद में दिखा दूंगी 1 बाय 1। ठीक है, तो इसका सेकंड केस कह लो या सेकंड पार्ट कह लो, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, फिगर आपके सामने है, ये वाला ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ABD। तो यहाँ हमारे पास बच्चों A है 12 मीटर, B है 12 मीटर और C है 10 मीटर। आप किसी को भी ABC लिख सकते हैं, 3 इसमें मेजरमेंट जो है गिवन है हमें। ठीक है, हम S फाइंड कर लेंगे A + B + C अपॉन में 2। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 12 + 12 + 10 अपॉन में 2। ठीक है, और बच्चों तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34 अपॉन में 2। यहाँ पर 2 से हम इसे कट कर देंगे, ये कटेगा 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो हमारे पास S जो होगा वो आ गया 17। ठीक है, साइड में ही मैंने S फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, S की वैल्यू मेरे पास आ गई 17। अब एरिया निकालेंगे बच्चों ट्राइंगल का, लिखूँगी मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसका फार्मूला होता है, क्योंकि हमें हीरोन्स फार्मूले से निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा S, S - A, S - B और S - C। ठीक है, इस तरह से मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगी। अब मैं S - A की वैल्यू यहाँ पर लिख लेती हूँ, वो हो जाएगी 17 - 12 तो हो जाएगा 5 मीटर। इसी तरह से S - B हमारे पास हो जाएगा 17 - 12 फिर से 5 मीटर और S - C हो जाएगा 17 - 10 तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 7 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर मैं फार्मूले में पुट कर लेती हूँ अपनी वैल्यू। तो मैं लिखूँगी 17 जो मेरी S की वैल्यू है, S - A है 5, S - B भी 5 है और S - C है 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि 17 के तो कोई फैक्टर नहीं बन रही हैं, ना कोई पेयर बन रहा है उसका। तो हमारे पास सिर्फ 5 का पेयर बना हुआ है, पर 17 और 7 का कोई पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक नंबर बाहर कर लेंगे, यानी 5 बाहर निकल जाएगा और 17 और 7 को हम रूट में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 17 × 7 और यहाँ पर इंटू आ जाएगा 5, ये विदाउट रूट के आ जाएगा। ठीक है, अब 17 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 119 और 5 अलग से लिखा जाएगा क्योंकि वो विदाउट रूट में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5√119। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, अब बच्चों हमें यहाँ पर भी 119 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, पेयर बना लिए
और फिर 1 1 जा 1 पे जाएगा, ऊपर से 19 उतारा और यहाँ पर 1 और 1 प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर नहीं जाएगा, अगर मैं 2 के आगे कोई भी नंबर लगाऊंगी तो 19 से बड़ा ही होगा, तो मैं डेसिमल लगाकर बच्चों 0 अपनी उतार लेती हूँ। ठीक है, डबल 0 उतार लेंगे। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 0 और फिर 9, क्योंकि मैंने 0 उतारी हैं। ठीक है, और नहीं गया था, नंबर छोटा था, तो 0 यहाँ भी लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे और 20 के साथ में 9 लगा के मल्टीप्लाई करके आया बच्चों 1881 और उसमें से माइनस करेंगे तो 19 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर लो, मैं इसको इतना ही रहने देती हूँ। 10.9 आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 10.9 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है 10.9 को, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 54.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 54.5 मीटर स्क्वायर। तो जो सेकंड वाला एरिया निकालना था हमें, उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है, जो हमारी तीसरी फिगर बनी है इसमें। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस थर्ड पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है और हमारी फिगर है, ये लिखा है बी सी और डी। ठीक है, इस थर्ड फिगर का एरिया हमें निकालना है और सारी साइड्स हमें दी हैं, हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं और फिर सबका टोटल कर लेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल बी सी डी, हमारा ट्राइंगल जो बी सी डी है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। एक रफ फिगर यहाँ पर भी मैं बना लेती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ बच्चों मैंने एक फिगर बना ली है, एक ट्राइंगल है बी सी डी और उसकी साइड्स की मेज़रमेंट भी है। तो मैं ए लिखूँगी 10 मीटर, बी लिखूँगी 12 मीटर और सी लिखूँगी 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ मैं लिख दूँगी 10 प्लस 12 प्लस 10 अपॉन में 2 और इन सबको ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 32 अपॉन 2 और इसको काट देंगे 2 के टेबल से, कट हो जाएगा ये। तो यहाँ मैं लिखूँगी 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, 16 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है बच्चों ट्राइंगल का, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ लिखूँगी मैं रूट, इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, पहले मैं एस माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, ये हो जाएगी 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 मीटर। इसी तरह से एस माइनस बी हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 मीटर और एस माइनस सी हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी वैल्यू सारी आ चुकी हैं बच्चों। अब मैं फटाफट से अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी रूट 16 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, अब देखो बच्चों पेयर बनने चाहिए नंबर के, ताकि हम रूट में से नंबर बाहर निकाल सकें। तो 6 का तो मेरा पेयर बना हुआ है। ठीक है, 6 का तो पेयर बना हुआ है, 16 को इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 को मैं लिख सकती हूँ बच्चों 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो मैं रूट के अंदर लिख देती हूँ 4 इंटू 4 और 6 के 2 फैक्टर मेरे पास हैं, 2 पेयर, तो 6 इंटू 6 लिख देती हूँ। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अब सारे पेयर हमारे पास हो गए हैं, 4 का भी पेयर बन गया, 6 का भी बन गया और 2 का भी बन गया। तो मैं यहाँ से नंबर बाहर निकालूंगी 4 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से तीनों नंबर बाहर निकल गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होता है 4 6 ज़ा 24 और 24 2 ज़ा 48 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे थर्ड ट्राइंगल का भी एरिया निकल गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई इक्वल टू, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, तीनों ट्राइंगल का एरिया जो हमने निकाला है, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू
जो जो हमने निकाला था बच्चों एरिया इसका, तो हम लिख लेंगे यहाँ। तो हमारा पहला एरिया निकला था बच्चों 31.74 प्लस 54.5 प्लस 48, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 134.24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देती हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, यहाँ से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, जो सेकंड ट्रायंगल का हमने एरिया निकाला था वो। और इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट का एरिया यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को उतारना ताकि गलत ना हो। और बच्चों जब भी आपका आंसर रूट वाला कोई नंबर आपने सॉल्व करना हो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा अगर आंसर बिल्कुल सेम नहीं आता है तो आंसर के साथ बच्चों अप्रॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो आंसर।